सभी भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई से चली होगी। हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 49। अब तक हमारा 48 प्रैक्टिस सेट नंबर हो गया है। ये मान के चलिए कि 5 सेट और बचा है, ठीक है। टोटल 54 सेट है। ये आया 1 दिसंबर 2021 को। शिफ्ट हमारी कौन सी? शिफ्ट हमारी फर्स्ट है। तो PDF इसका जो है कि टेलीग्राम चैनल में हमारा अपडेट हो गया। आप लोग वहाँ से आकर डाउनलोड करके कर सकते हैं। क्वेश्चन और पहला देखते हैं, इनमें से कौन शब्द एकल का तद्भव शब्द है? एकल का, तो एकल का तद्भव शब्द हमेशा तद्भव शब्द अकेला होगा। विकल्प हमारा 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रौद्र रस का अस्थायी भाव कौन सा है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव हमारा क्रोध होगा, ठीक है। रौद्र रस का हमारा अस्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। और भयानक रस का अस्थायी भाव भय होगा। और अद्भुत रस का अस्थायी भाव हमारा विस्मय होगा। करुण रस का अस्थायी भाव हमारा शोक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? इनमें से कौन? तो तुम क्या है इसमें? तुम सर्वनाम है, ठीक है। काला एक प्रकार का रंग बोधक है। और शांत गूढ़ है, कोई शांत रहता है, उसका गूढ़ है। आगामी एक प्रकार का, आगामी मतलब आगामी आने वाले आगामी परीक्षाओं, यानी कि आगामी एक प्रकार का काल के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक। तो तुम क्या हो जाएगा? तुम विशेषण हमारा नहीं है। तुम क्या है? तुम्हारा सर्वनाम है, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द 4 क्या हमारा? इनमें से कौन शब्द शुद्ध है? दीर्घायु, ये भी गलत है। दीर्घा, ये इस पे मात्रा ये भी गलत है। विकल्प हमारा 4 से जगह दीर्घ आयु, ठीक है, ये सबसे शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिनका नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं तिथियों के, भाषाओं के, नदियों के, दिनों के। तो भाषाओं के होते हैं लेकिन हर जगह नहीं होगा, ठीक है, कभी कभी होते हैं। तो दिनों के नाम क्या? सोमवार, मंगलवार, ये जो दिन होंगे इनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। अधिकतर पुल्लिंग होते हैं मतलब इसमें दिया कि अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। देखिए, जिन शब्दों के द्वारा पुरुषजात का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं अधिकतर। तिथि, भाषा, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिमिर, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो तिमिर शब्द का विलोम शब्द प्रकाश होगा। प्रकाश, प्रकाश से लिखा है, चलिए गलत लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रकाश होगा। विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। ज्योतिमय का तमोमय होगा। और आभास का अनाभास होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विस्मय आदि बोधक भाव किस रस में होता है? शांत में, अद्भुत में, विस्मय आदि बोधक। तो विस्मय आदि बोधक अद्भुत में होगा। और शांत का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। अद्भुत का अस्थायी भाव विस्मय हो जाएगा भाई, जो दिया ऊपर। और हास्य का अस्थायी भाव हास हो जाएगा। वीर का उत्साह हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अक्षय निधि का अर्थ कौन सा है? तो किसी का नाम, कभी न खत्म होने वाली संपत्ति। तो कभी न खत्म होने वाली संपत्ति को अक्षय निधि कहते हैं। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, परमुखा पेक्षिता से तात्पर्य क्या है? दूसरों से आशा रखने वाला। और क्या है? पराये सुख की अपेक्षा करने वाला। ईश्वर का सुख, पराया सुख अच्छा लगना। तो दूसरों से आशा रखने वाला। विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 10, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हिंदी, प्रयोग, सेवा, भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा हिंदी, सेवा और भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि प्रयोग पुल्लिंग शब्द। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, प्रयोग, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, प्रयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द। तो जो ईश्वर को नहीं मानता उसे हम नास्तिक बोलते हैं। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। जो ईश्वर को मानता है उसे हम आस्तिक बोलेंगे। और जिसके माता पिता न हो, सनाथ दिया है ना यहाँ, अच्छा, जिसके माता पिता हों सनाथ हो जाएगा, जिसके माता पिता न हो अनाथ हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो तीक्ष्ण का मंद हो जाएगा। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। तीव्र दिया है, तीव्र का विलोम क्या हो जाएगा? भोथरा। और प्रखर दिया है, प्रखर का मंद हो जाएगा, प्रखर का भी मंद होगा। और एक दिया छीड़ दिया है, छीड़ का क्या हो जाएगा? पुष्ट हो जाएगा, छीड़ का पुष्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा वाक्य क्या बताया? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या दीवार बहुत ऊंची 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 है? विकल्प हमारा फर्स्ट सही है।
क्या दीवार बहुत ऊंची है। ठीक है, अन्य वाक्यों में कि वर्तनी अशुद्ध है। दीवार, दीवार लिखा है, ये देखिए भाई, ये लिखा है दीवार, ठीक, दीवार लिखा है, ये दीवार सही भाई लिखा है, सॉरी ये दीवार गलत है, दीवार ये वाला सबसे सही है। ठीक, ये दीवार सही है, और फिर दीवार लिखा है, दीवार लिखा है, ये भी गलत है। तो जितने इसमें सब जो है गलत। इसमें क्या है क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य, क्या दीवार बहुत ऊंची है, तो विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है, दीवार वार है तो बिल्कुल शुद्ध है। क्या दीवार बहुत ऊंची, ये शुद्ध है। इसमें बड़ी मात्रा है लेकिन इसमें ल दे दिया है तो यह शुद्ध हो गया। इसमें र दे दिया है, और इसमें छोटी दिया, इसमें भी छोटी दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो संज्ञा के जिस रूप से या स्त्री पुरुष का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची हमारा क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा आदित्य। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची आदित्य हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची हमारा आदित्य हो जाएगा। और मारुत का पर्यायवाची पौंसुत होगा, कृषाणु का पर्यायवाची अग्नि होगा, हुतासन का पर्यायवाची क्या होगा, हुतासन का भी अग्नि होगा। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 16, एत एवं क्या है, एत एवं शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, एत एवं, तो एत एवं का क्या दिया है, सॉरी एत एवं का संधि विच्छेद हमारा होगा अत प्लस एवं। ठीक है, तो अत प्लस एवं हमारा हो जाएगा एत एवं का संधि विच्छेद, तो विकल्प हमारा फर्स्ट ही सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। इसमें 2 सेंटेंस है, पहला है कि 3 बेर खाती यानी 3 बार खाती थी, और दूसरा सेंटेंस का 3 बेर खाती थी यानी 3 जो बेर होता है फल वो खाती थी। तो इसमें क्या है कि एक प्रकार का जो शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है किंतु इनका अर्थ जो है कि भिन्न निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एमंक अलंकार हो जाएगा हमारा, विकल्प हमारा 3 सही। देखते हैं, यमक अलंकार एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए 3 बेर खाती, तो वे 3 बेर खाती। प्रथम बार बेर का समान, बेर का अर्थ है समय से, और द्वितीय बार बेर का अर्थ है फल से, मैं भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इनमें से संख्यावाचक विशेषण संबंधित कौन सा है, तो संख्यावाचक भद्दा क्या एक प्रकार गुणवाचक विशेषण है, और ये 20 मीटर कपड़ा परिणामवाचक है। सुंदर भी गुणवाचक विशेषण है। 4 कुर्सियाँ, कितना बाबू, 4 कुर्सियाँ, तो हो जाएगा 4, यानी कि 4 कुर्सियाँ, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द प्राकृतिक होगा। ठीक है, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। हिंदी वर्तनी का मानवीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था, तो हिंदी वर्तनी का मानवीकरण जो है कि 1967 में प्रकाशित हुआ, विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो उदक और अम्बु नीर तो होता है, उदक अम्बु नीर जल का पर्यायवाची रौप्य नहीं है। ठीक, क्या दिया है भाई, रौप्य, रौप्य नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, दिया है कि बाग बाग होना मुहावरे क्या अर्थ है, तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ होता है अति प्रसन्न हुआ। नहीं लोग कहते हैं दिल हमारा गार्डन गार्डन हो गया अंग्रेजी में, उसी का दिल हमारा बाग बाग हो गया, यानी बाग अति प्रसन्न होना, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची भाई व्योम होगा, नभ होगा, अनंत हो जाएगा, अवनीत नहीं होगा। ठीक है, क्या दिया, अवनी, सॉरी अवनीत नहीं, अवनी दिया। अवनी पर्यायवाची किसका है, पृथ्वी का, माही धरती, पृथ्वी माही धरती। ठीक, अवनी। उपमान और उपमेय का अभद्र क्या है, उपमान और उपमेय का अभद्र क्या कहलाता है, भ्रांतिमान कहलाता है, उत्प्रेक्षा कहलाता है, उपमा कहलाता है, रूपक कहलाता है। तो 24 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, रूपक कहलाता है। उपमान और उपमेय के अभेद, अभद्र इसमें दिया है ना अभेद होगा, अभेद रूपक कहलाता है। ठीक है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, तो रूपक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 25, इनमें से कौन सा क्वेश्चन 25 क्या है, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है, तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय, लेखक अक। ठीक है, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला देखते हैं, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो चंद्रोदय में गुण संधि है, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। चंद्रोदय का चंद्र प्लस उदय, ठीक है, चंद्रोदय। अगला देखते हैं, इनमें से तत्भव शब्द कौन सा है, तत्भव शब्द कौन सा है, तो तत्भव शब्द हमारा इसमें से देखते हैं निडर है, विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। निडर का तत्सम निडर हो जाएगा। ठीक, निडर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द हमारा अभिज्ञ होता है, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था, तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार करने के लिए सुझाव किसने दिया था, तो जो सुनीता कुमार चटर्जी थी, उन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया था, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। ठीक, सुनीत कुमार चटर्जी, सुनीता पढ़ दिए थे गलत, सुनीत कुमार चटर्जी। ठीक, सुनीत कुमार चटर्जी, विकल्प हमारा 2 सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो अमृत का पर्यायवाची हमारा सोम हो जाएगा, और पीयूष हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, सुरा नहीं है। ठीक है, विकल्प हमारा 3 हो जाएगा। सुरा किसका? मदिरा का सुरा, शराब, वड़ुकी। मदिरा का सुरा, शराब, वड़ुकी। मदिरा का सुरा, शराब, वड़ुकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो जो ममत्व से रहित हो उसके लिए कौन शब्द होगा? तो जो ममत्व से रहित हो निर्मम, निर्मम हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प हमारा 2 सही है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो भाई स ध्वनि का उच्चारण स्थान हमारा तालव्य हो जाएगा। ठीक। तालव्य व्यंजन में जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है। छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ, इय, श, य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्य को मिला था? तो हिंदी साहित्य पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को पुरस्कार तो किस साहित्यकार को मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था 1954 में। ठीक है। उनकी जो कृति थी हिम तरंगड़ी, उनके लिए उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? प्रेम सागर। तो जयशंकर प्रसाद को हम रचना देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की एक कामायनी है, और क्या है, प्रेम राज्य है, और अगला हमारा प्रेम पथिक है। ठीक है। झरना है, आदि है। लेकिन क्या है, ये जो प्रेम सरोवर ये उनकी रचना नहीं है। ठीक है। कामायनी हो गया, प्रेमराज, प्रेम पथिक, झ से झरना। ठीक, किनकी? जयशंकर प्रसाद की। अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष शब्द में प्रति प्लस अच, यानी प्रत्यक्ष शब्द में यड़ संधि है। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ शब्द में व्यंजन संधि है, जगत प्लस नाथ। ठीक है। जगत प्लस नाथ, व्यंजन संधि। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा अक्ल पर, क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। लोग कहते हैं थोड़े अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, इसका मतलब बुद्धि तो और भ्रष्ट हो गई। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो भविष्य की बात सोचता है उसके लिए एक शब्द होगा अग्र सोची। क्या होगा? अग्र सोची। कहाँ गया इसमें भाई? अग्र सोची। विकल्प हमारा 4 सही है। इनमें से कौन शब्द शुद्ध है? तो हमको तो जो शुद्ध शब्द लग रहा है वो पहला ही लग रहा है, आशीर्वाद सबसे शुद्ध शब्द है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 49 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। आप लोग PDF जा करके डाउनलोड कर देख सकते हैं, ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल।